एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक निहायत खूबसूरत और मजबूत घोड़े पर पड़ी। ये घोड़ा सुवा नामी शख्स के पास था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और घोड़ा खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा, क्या तुम ये घोड़ा बेचते हो? वो शख्स घोड़ा बेचने के लिए राजी हो गया और एक तयशुदा कीमत पर सौदा पक्का हो गया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त कीमत अदा करने के लिए रकम मौजूद न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि मैं अपने घर जाकर कीमत लेकर आता हूँ, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करना। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल दिए। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम लेने के लिए जा रहे थे ताकि घोड़े की कीमत अदा करें, तो उस दौरान वहां से चंद लोग और गुजरे और उन्होंने भी उस घोड़े को देखते ही उसकी तारीफ की और कुछ ने खरीदने की बात की। उन लोगों में से एक ने जब सुवा नामी शख्स से घोड़ा खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने कहा कि मैं मुसलमानों के नबी को घोड़ा बेच दिया है और वो रकम लेने के लिए गए हैं। उस शख्स ने पूछा कि कितने का सौदा हुआ? घोड़े के मालिक ने बताया कि इतने का सौदा हुआ। तो वो शख्स घोड़े के मालिक को लालच देने लगा कि तुम मुझसे ज्यादा पैसे ले लो। घोड़े के मालिक ने कहा, लेकिन मैं तो सौदा कर चुका हूं। तो उस शख्स ने घोड़े के मालिक से कहा, क्या उस सौदे का कोई गवाह है? घोड़े के मालिक ने कहा, नहीं। उस शख्स ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मकर जाना। ये सुनकर घोड़े के मालिक के दिल में लालच पैदा हुआ। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और उससे घोड़ा लेने लगे तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा, मैंने तो आपसे कोई सौदा नहीं किया, ये घोड़ा मेरा है और अभी भी मेरे पास है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सुकून और नरमी के साथ फरमाया, मैंने तुमसे ये घोड़ा खरीद लिया था और तुमने कीमत पर रजामंदी जाहिर की थी। लेकिन वो शख्स इनकार करता रहा। इसी तकरार में वहां लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और घोड़े का मालिक घबरा गया और सोचने लगा कि सादिक भी यही है और अमीन भी, लोग तो असी का यकीन करेंगे। मैंने तो सोचा था कि इनकार करके निकल जाऊंगा, लेकिन अब तो फंस गया। और फिर वो घोड़े का मालिक कहने लगा कि आपकी शरीयत में अगर कोई ऐसा मामला बन आए तो उसका क्या हल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी शरीयत ये है कि जो शख्स मुद्दई है वो गवाह लाए और जो इनकार करता है वो कसम देता है। तो घोड़े के मालिक ने कहा, ठीक है, तय हो गया, आप इस मामले में मुद्दई हैं। अगर आपने घोड़ा खरीदा है तो आप गवाह लाएं और अगर आप नहीं ला सकते तो मैं कसम देता हूं। उसे पता था कि हुजूर पाक के पास कोई गवाह नहीं है और ये कहां से लाएंगे गवाह, और मैं कसम दे दूंगा। लोगों का हुजूम मौजूद था और वो बार बार गवाह लाने का इसरार करता रहा। लोगों के इसी मजमे में एक सहाबी हजरत खजीमा बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हो भी मौजूद थे। इन्होंने आगे बढ़कर घोड़े के मालिक से कहा, गवाही मांगता है। फिर उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये घोड़ा खरीदा था और जितने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उतने में ही सौदा हुआ था। तो वो घोड़े का मालिक कहने लगा, ठीक है, मेरा मुतालिबा पूरा हुआ, लाइए रकम और ये रहा घोड़ा। ये सुनकर लोग हैरान रह गए और इस घोड़े के मालिक ने भी कहा, खजीमा, तुम तो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे, तुमने ये सौदा अपनी आंखों से देखा ही नहीं, फिर तुमने कैसे गवाह दी? हजरत खुज़ैमा रदी अल्लाहु अन्हु ने बड़े ईमान और यकीन से जवाब दिया, मैं गवाही इस बुनियाद पर दे रहा हूं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा सच्चा और अमानतदार पाया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और वही की खबरें देते हैं तो हम बगैर देखे मान लेते हैं। तो एक घोड़े के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठ बोलना तो मुमकिन ही नहीं। ये जवाब सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और हजरत खुज़ैमा की उस ईमान से भरी हुई गवाही की बड़ी कदर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो सुनो, जहां भी गवाही की जरूरत हो मेरी शरीयत 2 गवाह मांगती है, लेकिन जहां खज़ैमा मौजूद होगा
खजाइमा की गवाही 1 के बजाय 2 के बराबर है। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानतदारी उतनी वाज़े थी कि आपके सहाबा किराम बगैर देखे भी यकीन रखते थे। और दुनियावी लालच इंसान को किस तरह सच्चाई से हटा देता है।